तो बंगाल में सत्ता और संविधान के बीच जबरदस्त संघर्ष दिखाई दे रहा है। देखिए, जब से ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी मुख्यमंत्री पद से, तब से सियासत बंगाल की गरमाई हुई है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। और देखिए, ये सियासत इसलिए गरमाई है क्योंकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, उनको हराया गया है, वो हारी नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने कही। পার্টি আমার সাথে আছে ভুল, আমরা আসামেও কালকে একটা সিট জিতেছি, তারপরে ওখানেও অত্যাচার করতে শুরু করেছে সুস্মিতা দেব আমাকে জানালো। পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি আমরা পার্টিতে বসে ঠিক করব। আপনারা টাইম টু টাইম জানতে পারবেন, চিন্তা কোনো কারণ নেই। কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট উই ডিডন্ট লুজ দ্য ইলেকশন। ইট ইজ দেয়ার ফোর্সফুল অ্যাটেম্প্ট টু ডিফিট আস। Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. तो देखिए, इसी को लेकर वरिष्ठ वकील है महेश जेठमलानी, उन्होंने अपनी तरीके से बयान दे दिया है। और जो बयान उनका है वो कहीं से भी उस बयान को हम एक तरह से कह लीजिए कि शब्दों की मर्यादा इसमें नहीं रह गई है, लेकिन जो बयान है वो आपको बताते हैं कि किस तरह का बयान महेश जेठमलानी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि एक बार चुनाव आयोग द्वारा चुनाव को प्रमाणित कर दिए जाने के बाद अब मुख्यमंत्री नहीं रह गई है। ममता के बारे में वो कह रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो उन्हें लात मारकर हटा दो। आप देखिए, यहां पर शब्दों की मर्यादा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। ठीक है, आप राजनीति करिए, सियासत करिए, लेकिन इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, 7 मई को ऐसे भी उनकी सत्ता, यानी कि जो उनका कार्यकाल था, टेन्योर था, वो खत्म हो जाएगा। वो ऐसे ही मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगी। और देखिए, जहां पर जनादेश है, जहां पर लोगों ने जनादेश बीजेपी को दिया, वहां पर इस तरह की चीजें करना ममता को शोभा नहीं देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल चाहे तो पुलिस भेजकर ममता बनर्जी को उठवा ले। इस तरह की बात भी महेश जेठमलानी ने की है। अब देखिए, जबरदस्त तरीके से जो बयान ममता का था, उस बयान के आने के बाद राजनीति तेज हो गई है। हालांकि जो बड़े नेता हैं, या फिर जो बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के, उनका कहना है कि ममता दीदी कुछ दिन के लिए नाराज रहेंगी, उनका मिजाज ही ऐसा है, ठीक हो जाएंगी। अभी सदमे में है, थोड़ा वक्त लगेगा। दिलीप घोष की बात कर रही हूं, उन्होंने कहा कि सदमे में है और बहुत जल्द अभी सदमे से ममता उबर जाएंगी। लेकिन अभी चूंकि वो इससे उबर नहीं पाई है, इसलिए वो कह रही है इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन बहुत सारे संविधान में प्रावधान है जिसके बाद ममता को हटना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा। बीजेपी आ गई है, उनको मानना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अरे, इस धरती पर कोई हमेशा के लिए नहीं आया है। जब यहाँ से जाना है, मरना है लोगों को, तो ये तो एक पद है। ममता को इस पद को जरूर छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, ममता सदमे में है, लेकिन जिस तरह से महेश जेठमलानी ने बयान दिया, उसे लेकर अब जबरदस्त राजनीति हो रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। विपक्ष है वो उनके इन बातों पर लगातार सवाल खड़ा कर रही है।